Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 13 जहाँ पहिया है समझाने जा रही हूँ। पाठ की व्याख्या 2 खंडों में की जाएगी। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। पाठ का प्रारंभ हम लेखक परिचय से करते हैं। आंध्र प्रदेश में वर्ष 1957 में जन्मे पी साईनाथ भारत के जाने माने पत्रकार हैं। इन्होंने सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण परिवेश, गरीबी, किसान समस्या, भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभाव आदि पर बहुत कुछ लिखा है। प्रस्तुत पाठ के लेखक भी यही हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उन्हें अकाल और भुखमरी के विश्व के महानतम विशेषज्ञों में से एक माना है। पी साईनाथ को उनके कार्यों के लिए वर्ष 2007 का रमन मैग्स से पुरस्कार प्रदान किया गया था। पी साईनाथ की सुप्रसिद्ध पुस्तक एवरीबॉडी लव्स अ गुड ट्रॉट अत्यधिक चर्चित रही है। प्रस्तुत है पाठ जहाँ पहिया है। प्रसिद्ध लेखक पी साईनाथ द्वारा रचित पाठ जहाँ पहिया है ग्रामीण महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की हजारों ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी एवं गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन, यह कुछ अजीब सी बात लगती थी, पर चौंकाने की बात नहीं थी, क्योंकि पुडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन को दूर भगाने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके कुछ अलग होते हैं। ऐसा ही एक तरीका पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं ने ढूंढ निकाला। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, जहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, लेखक से कहा कि यह उनका अधिकार है। अब वह कहीं भी जा सकते हैं। अब बस के लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी भी काम को जब पहली बार किया जाता है तो लोग विभिन्न तरह की बातें करते हैं। वैसा ही इन महिलाओं के साथ भी हुआ, परंतु इन महिलाओं ने उन तानों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मन लगाकर अपने काम में जुटी रही। साइकिल चलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रह गया, जिससे वह खुद को स्वाधीन महसूस करती थी। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है
कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, अब इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल चलाने की बहुत धूम है। इसकी प्रशंसकें हैं महिलाएं, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। क्योंकि नव साक्षर अर्थात अभी अभी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो जिस प्रकार पढ़ लिख कर हमें आज़ादी का अनुभव होता है कि हम काम कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उसी प्रकार साइकिल चलाने में भी उन्हें आज़ादी का अनुभव होने लगा। क्योंकि अब उन्हें बसों के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था या घर के किसी भी सदस्य के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था कि वह उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ दे। अब वह खुद ही स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती थी। साइकिल चलाना सीखने पर उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई थी। अब प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां ली गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल चलाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी, साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता है। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब उन्हें भी आज़ादी का अनुभव होने लगा। उन्हें पहले अपने घर के पुरुष वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु अब साइकिल चलाना सीख जाने पर वह स्वतंत्र हो गई हैं। वह कहीं भी आ जा सकती हैं, अपने काम को अधिक सुचारू रूप से कर सकती हैं। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय की पहिए संग। हमारे पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें। पाठ के आगे की व्याख्या द्वितीय खंड में की जाएगी। धन्यवाद।